मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, कल के बजट में इनकम टैक्स के अंदर एक काफी बड़ा चेंज जो किया गया है वो आपको समझना अब इसीलिए जरूरी है क्योंकि अभी जो सेल ऑफ गुड्स के ऊपर 1 अक्टूबर 2020 से टीसीएस लगाया गया था, सेम वे में अब बायर के ऊपर भी टीडीएस का प्रोविजन जो है वो लगा दिया गया है। यानी कि टीसीएस भी कलेक्ट होगा और टीडीएस भी काटना पड़ेगा। इस तरीके से चीजें होंगी वो अभी मैं आपको दिखाता हूं। जो हमारे पास फाइनेंस बिल आया है उसके अंदर एक नया सेक्शन 194Q जो है उसे इंसर्ट कर दिया गया है। इस सेक्शन को डिस्कस करने से पहले आपके पास एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि 14 फरवरी 2021 को जीएसटी का क्यूआरएमपी स्कीम, आईएफएफ फैसिलिटी और जो न्यू चेंजेस हुए हैं जीएसटी के अंदर जो रेलेवेंट हैं आपके लिए, इन सारों पे ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुकी हैं, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। अब देखिए, जो ये सेक्शन है ये कहता है एनी पर्सन बीइंग अ बायर, और जो हमारा 206C1H था जो 1 अक्टूबर से लगा था वो कहता था एनी पर्सन बीइंग अ सेलर। पहले सेलर पे डाला गई चीज को, अब वही चीज बायर के ऊपर भी लगाई जा रही है। लैंग्वेज हूबहू सेम है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेसिडेंट hereinafter referred to as the seller। पहले यहां पर 206C में बायर था, जस्ट रिवर्स करके ये टीडीएस का प्रोविजन जो है वो लाया गया है। फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स, पहले था वहां पे फॉर सेल ऑफ एनी गुड्स, अभी भी है लेकिन वो टीसीएस के लिए है। अब ये टीडीएस की बात हो रही है क्योंकि टीडीएस जो है वो पेमेंट देने पे काटना होता है, टीसीएस जो है वो पेमेंट लेने पे काटना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है। तो ये लाइबिलिटी अब परचेजर की बन जाती है। अब कब इसकी लाइबिलिटी बनेगी? फॉर द परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस। अगर आपने 50 लाख रुपए से ऊपर का माल खरीदा है तो ये प्रोविजन आपके ऊपर लगेगा। कंडीशन नंबर 1। अभी हम लोग देखेंगे कि ये बायर का डेफिनेशन क्या है, इसकी क्या रेलेवेंस है, इसका क्या मतलब है। अब यहां पर जो आगे बताई गई है, शैल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द सेलर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट whichever is earlier deduct an amount equal to 0.1% of such sum exceeding 50 lakh rupees। अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम परसेंटेज, सेम लिमिट, सारी चीजें सेम है जो 206C1H के कंडीशंस में दी गई थी। तो आपको 0.1% का टीडीएस जो है वो काट के जमा करना है 50 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे। अब बायर कौन होगा? इस बायर की डेफिनेशन को आप पढ़ेंगे तो आपको सेलर का जो डेफिनेशन है हूबहू वही डेफिनेशन मिलेगा। कैसे? बायर मींस अ पर्सन हुज टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीट्स और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस कैरीड ऑन बाय हिम exceed 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which the purchase of goods is carried out। अब वो बंदा जिसने परचेज किया है 50 लाख रुपए से ऊपर एक प्रीवियस ईयर में, और आपका जो टर्नओवर है, सेल्स, ग्रॉस रिसीट्स का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग दैट फाइनेंशियल ईयर। जिस ईयर में आपने 50 लाख रुपए से ऊपर का परचेज किया और उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ऊपर का आपका टर्नओवर है, तभी आपके ऊपर ये प्रोविजन जो है लगेगा। 50 लाख और 10 करोड़ की लिमिट 206CH के अंदर भी दी गई थी। अब यहां पर गवर्नमेंट को पता है कि यहां दिक्कत आएगी, यहां पर गाइडलाइंस इशू करने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए यहां पर लिख दिया गया है इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेस, जो कि होगी, 100% है, होगी डिफिकल्टी।
In giving effect to the provisions of this section, the board may, with the previous approval of the CG, issue guidelines for the purpose of removing difficulty. तो इसमें जो difficulties आपके दिमाग में चल रही हैं, उसके लिए गाइडलाइन आना तय है कि ये चीजें होंगी कैसे, कैसे इसको आगे करके काम करना है। ये प्रोविजन लगेगा कब नहीं? अब इस प्रोविजन को नहीं लगने का दो सिचुएशन है। इट शैल नॉट अप्लाई टू अ ट्रांजैक्शन ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, यानी कि जिस पे टीडीएस, जिस ट्रांजैक्शंस पे टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो रहा है। जैसे आपने कोई प्रोफेशनल फीस का पेमेंट किया 50 लाख से ऊपर, उस पे ऑलरेडी आपको टीडीएस काटना है 94J में, कमीशन का पेमेंट है, सैलरी का पेमेंट है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट है, जो अदर सेक्शंस में ऑलरेडी टीडीएस के लायबल है कटने के लिए, उस पे ये प्रोविजन नहीं लगेगा। दूसरा, टैक्स इज कलेक्टेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 206C। अभी पहले ये पढ़िए, यानी कि वैसा ट्रांजैक्शंस जिसके ऊपर टीसीएस अंडर सेक्शन 206C, अभी 1H की बात नहीं है, 206C के अंदर जो 1 के अंदर ABCD अलग अलग दिए गए हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो वहां पर तेंदुल लीव्स है, कोल है, माइंस है, मिनरल्स है, स्क्रैप्स है, बहुत सारी चीजें 6-7 आइटम्स दिए गए। उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेगा, बट 206C 1H वाला जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर ये प्रोविजन लगेगा, क्योंकि यहां लिखा है दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई to the transactions on which tax is collectible or deductible under the provisions of 206C other than the transactions to which subsection 1H of section 206C applies। यानी कि इस 1H को इस नॉन एक्सक्लूजन से बाहर कर दिया गया, दैट मींस उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर लग जाएगा। समरी में अगर आपको मैं समझाऊं तो अब आप ये समझ लीजिए, जब आपका टीसीएस 206C 1H के अंदर कलेक्ट होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग टीडीएस की एंट्री सेक्शन 194Q के अंदर आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं ये चीज जो आपका जीएसटीआर 2A है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिकंसिलिएशन और मैचिंग, उसमें भी अब गवर्नमेंट इससे मदद लेगी। सेल और परचेज यहां से भी अब रिकंसाइल किया जा सकता है। वहां से टीसीएस कट गया, यहां से टीडीएस नहीं कटा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला हो सकता है। तो ये काफी बड़ा अमेंडमेंट है जो कि अब कर दिया गया है। इसका इफेक्टिवनेस जो है 1 जुलाई 2021 से किया जाना है। तो ये काफी बड़ा अमेंडमेंट है जिसको हम लोग फरवरी महीने की टैक्स मैगजीन में देने की भी सोच रहे हैं। और जो फरवरी महीने की टैक्स मैगजीन है वो 8 से 10 तारीख तक रिलीज हो जाएगी ई मैगजीन। फिजिकल कॉपी 12 से 15 तक आपको मिलने की उम्मीद है। सारी टीम हमारी लगी हुई है इसको जल्द से जल्द फाइनल करने में। बजट कल ही आया है और कल 3 घंटे से ज्यादा का समय हमने मैगजीन में ऑलरेडी दे दिया है। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी कॉपीज जो हैं वो बुक करा सकते हैं। अगर आपको जीएसटीआर 99C का जो कोर्स है वो परचेज करना है तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या जो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1920 का 99C दोनों आपको एज इट इज भरना है, उसमें कोई भी रियायत नहीं है। अभी जो बजट में हुआ है इसके अभी वेट कीजिए, नोटिफिकेशन आने दीजिए कब से इफेक्टिव होगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।